भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बड़ा बयान दिया है। अभी हाल ही में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाए जाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा था। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर निर्माण के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। न्यूज से टेलीफोनिक बातचीत में भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए, जिसकी वह पत्र लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहल कर चुके हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या काशी के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि असली गर्भ स्थल शाही ईदगाह की सीमा में बना हुआ है। आइए सुनिए भाजपा के राज्यसभा सांसद के साथ खास बातचीत में मथुरा को लेकर उन्होंने क्या कहा। दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज हर पल की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव। सर नमस्कार। जिस तरीके से आपने पत्र लिखा है और चर्चाओं में एकदम आ गया है कि मथुरा से चुनाव लड़ने की अपील अध्यक्ष से आपने की है, क्या है ये पूरा मामला और कितनी संभावना है? सबसे पहले तो भारद्वाज जी मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। और दूसरा ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जी अभी 2-3 दिन से उनका बराबर क्या नाम है समाचार पत्र में और वैसे मीडिया के माध्यम से आ रहा कि वो चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे जी। हाँ, इसका फैसला पार्टी करेगी। मैं कल रात्रि को मेरी 2 बार नींद खुली जी। दोनों बार मेरे सामने 2 पिक्चर आई, एक योगी आदित्यनाथ जी की और एक भगवान कृष्ण जी की जी। हाँ, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान मुझसे कह रहे हैं कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ाओ। तो मैंने और उसी तारतम्य में अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को प्रातः बेला में ही और पत्र लिखा जी। और क्या नाम, मैं तो एक तरीके से भगवान कृष्ण और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मध्यस्थ का काम कर रहा हूँ, मीडिएटर का काम कर रहा हूँ। उनका जो संदेश मुझे मिला रात्रि 2 बार, उसी संदेश को मैंने भेजा है और उसमें पत्र में लिखा है कि मथुरा की ब्रज क्षेत्र की पवित्र रज का कण कण जो है ये चाहता है, यहाँ का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़े। आपके पत्र के रिलीज होने के बाद में जिस तरीके से योगी जी के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं सुर्खियां बन गई है, कितनी संभावना है, क्या संभावनाएं लग रही हैं? क्योंकि इस तरफ अयोध्या और मथुरा 2 ऐसे धार्मिक बिंदु केंद्र हैं जहां पर इस समय योगी जी भी खुद फोकस हैं, लेकिन मथुरा के लिए आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पत्र लिखा है और ये सुर्खियां बन रहा है, तो कितनी संभावनाएं आपको लग रही हैं, क्योंकि आप भी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर अन्य सभी पार्टियां व्यक्ति विशेष की पार्टी है। यहाँ सामूहिक फैसले होते हैं, पार्टी फैसला करेगी, सारा चिंतन करेगी। लेकिन आदरणीय योगी जी ने ये कहा कि अयोध्या का काम पूरा हो रहा है, काशी का काम पूरा हो गया है, तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट सकता है जी। तो उनके इस वाक्य में मथुरा वृंदावन कैसे छूट सकता है, तो मैं कल्पना करता हूँ और ये मैं विश्वास करता हूँ कि ब्रज क्षेत्र की जनता की जो मांग है उस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो विचार करेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे इस पत्र के बाद जो है भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जिसमें विशेषतः योगी क्या नाम है अखिलेश यादव जी की जी। और उनको भी भगवान कृष्ण जो है, और मैंने तो केवल पत्र में एक रात्रि में मुझे मेरे सामने आया, मैंने पत्र लिखा। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश यादव ने आपके पत्र को, जब आपने जिक्र किया है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं और उसमें योगी जी के मथुरा लड़ाने के लिए उन्होंने ऐसा आग्रह किया है,
तो कहीं न कहीं इसमें अखिलेश ने आपके इस बयान पर, आपके इस पर्व पर एक चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि हमको भगवान श्री कृष्ण रोज दर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है। मैं जानता हूँ चुटकी ले रहे हैं, लेकिन चुटकी के रूप में मैं बड़ी गंभीरता से ले रहा हूँ। और मुझे ये तो उनको भगवान कृष्ण रोज दर्शन दे रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो अपनी पार्टी के सार्वजनिक मंच से क्या नाम है, मांग करें कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, यानी जहाँ पर उनका जिस स्थान पर जन्म हुआ था, गर्भगृह कहना चाहिए, वो उस पर मस्जिद खड़ी हुई है, तो वो मांग करें कि उस अवैध मस्जिद को हटाना चाहिए और भगवान कृष्ण का मंदिर वहाँ पर दिव्य भव्य मंदिर बनना चाहिए। वो मांग करें यदि उनको वास्तव में भगवान कृष्ण। और दूसरी बात मैं इसी के साथ जुड़ी एक बात और कहना चाहता हूँ जी, कि उन्हें यदि भगवान कृष्ण रोज रात क्या नाम है स्वप्न में मिलते हैं, तो बेहतर तो ये रहेगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और क्या नाम है श्री अखिलेश यादव जी, और उसमें जोड़ लीजिए प्रियंका जी को, मायावती जी को भी, ये चारों लोग मथुरा से चुनाव लड़े जी। हाँ, मथुरा से चुनाव लड़े और मालूम पड़ जाएगा कि उनको जो स्वप्न दे रहे हैं भगवान कृष्ण के द्वारा स्वप्न देने की बात है, उसमें कितनी सच्चाई है। जी, इस समय सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अयोध्या और मथुरा पर योगी जी स्वयं भी फोकस कर रहे हैं, तो पश्चिम में क्या अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या पश्चिम में एक बड़ा संदेश देने वाले होंगे? नहीं, ये देखिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सांस्कृतिक मुद्दा है, ये भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और भगवान कृष्ण के दुनिया के अंदर हजारों करोड़ उनके भक्त हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, और वो जब मथुरा के यहाँ पर आते हैं और वहाँ का दृश्य देखते हैं कि उनकी जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी हुई है, तो उनके दिल को ठेस पहुँचती है, भावना को ठेस पहुँचती है। तो वो सभी चाहते हैं कि यहाँ पर ये मस्जिद हटनी चाहिए और मंदिर बनना चाहिए। तो ये तो कृष्ण भक्तों की श्रद्धा का सवाल है। भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, शंकर जी हैं, इस देश की कड़कड़ में समाये हुए हैं। और फिर दूसरी बात एक कि जो भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वो जो मस्जिद जो जिसे औरंगजेब ने मंदिर और कई बार तोड़ा गया, विदेशी आक्रांताओं ने कई बार उसको तोड़ा, कई बार मंदिर बने, तो आज इस बात की जरूरत है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए। और यह भी तय है कि जो लोग भगवान राम और कृष्ण के नाम को चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करते हैं जी, चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करते रहे हैं, वो भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनाएंगे। और 1000 की गुलामी की आजाद 1000 वर्ष की गुलामी की बात क्या नाम है, ये अवसर आया है कि आदरणीय मोदी जी जैसे शासक जो हैं, वो उन्होंने जितने भी इस देश के मठ मंदिर जो हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं, हमारी प्रेरणा के केंद्र हैं, उनको उन्होंने सम्मान देने का काम किया है, उनको जीर्णोद्धार करने का काम किया है, उनका पुनरुद्धार करने की काम किया है, उनका निर्माण करने का काम किया है, उनको दिव्यता प्रदान करने का काम किया है। तो क्या नाम है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जो विदेशी आक्रांताओं ने जिनको बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से हमारे आपके सबको मनोबल को तोड़ने के लिए, इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको समाप्त करने के लिए, और जो मस्जिद को मंदिर को तोड़ा गया, तो वो मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर बनेगा। जिस तरीके से चुनावी दौर चल रहा है और अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी पर लगातार हमलावर है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ मस्जिद और मंदिर के नाम पर वोट की बात की जा रही है बीजेपी द्वारा। अखिलेश यादव जी अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की उन्होंने हालात कितनी बुरी कर दी थी, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश एक बीमारू देश माना जाता था। उत्तर प्रदेश चोर, डकैत, बदमाशों, गुंडों, भूमाफियाओं
का प्रदेश माना जाता था। कोई भी यहाँ पर निवेश करने के लिए तैयार नहीं था, उत्तर प्रदेश में की तरफ झांकने के लिए तैयार नहीं था। और वो अखिलेश यादव जी वो भी जमाना याद कर लें कि उनके काल में, सत्ता काल में सरकारी धन की किस प्रकार से खुलेआम लूट होती थी। अखिलेश यादव ये भी याद कर लें कि उनके मंत्रिमंडल के आधे से अधिक सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य ऐसे जिनके खिलाफ आर्थिक अपराधों के, सामाजिक अपराधों के, गुंडई के, बदमाशी के मुकदमे चल रहे हैं। उसमें कई तो जमानत पर और कई जो है जेल के अंदर सड़ रहे हैं जी। तो उन्होंने इस देश को जो नरक, इस प्रदेश को नरक बना दिया था। आदरणीय योगी जी ने अपनी क्षमता से, प्रवीणता से, कौशल से आज उत्तर प्रदेश के चित्र, चरित्र, चाल, चेहरा सब कुछ बदल दिया है। और आज लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरी बात, ये हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने बहुत लंबा काल देखा है भारद्वाज जी, हिंदुस्तान के इतिहास में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए इतने कठोर फैसले लेने वाला आज तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। जो काम आज योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वो किसी ने आज तक नहीं कर पाया। गुंडे, बदमाश, अपराधी या तो दिल्ली में बैठे हुए हैं या जो है उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ के चले गए हैं, या जो जमानत पर छूटे हैं वो जमानत कैंसिल करा करके और जेल के अंदर स्वयं जा रहे हैं। अच्छा, अंत में मेरा एक सवाल आपसे कि जिस तरीके से आपने पत्र लिखा है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े, इसके बाद मथुरा में भी बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लोगों की एक डिमांड हो गई है, आपके समर्थन में तमाम लोग आ गए हैं कि वाकई अगर योगी मथुरा चुनाव लड़ते हैं तो मथुरा के लिए एक बड़ी गौरव की बात होगी और एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। कितनी संभावना है आपके इस पत्र में और आपके इस मांग में? ऐसा है भारद्वाज जी, मैं संभावना पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा जी, लेकिन क्या नाम है, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है इस पर सभी चीजों पर विचार करेगा और मैं आशा करता हूं कि मथुरा और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के लोगों की जो भावनाएं हैं उनको पार्टी का विचार करना चाहिए और इस पर पार्टी फैसला करेगी। लेकिन इतना भी जरूर है कि मैं एक नारा देना चाहता हूँ आपके इस फोन के माध्यम से जी, कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और दूसरी बात, मुझे मैं भगवान कृष्ण की ओर से निमंत्रण मिला है, मैं शीघ्र ही और भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए मथुरा आने की योजना बना रहा हूँ। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें। फोन पर आपने बात सुनी, कितनी उम्मीदें हैं, कितनी संभावना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व इसका जो भी इसका डिसीजन लेगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव इस बात को राष्ट्रीय नेतृत्व के सम्मत से रख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री भी इस बात को कहते रहे हैं कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर सूबे के मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ते हैं। बहरहाल मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं उनकी जोरों पर हैं।